भगवान गणेश को गजानन या दैमातुर क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक रहस्यमय घटना से घटित पौराणिक कथा है, जिसको आज मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्र नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उनके मन में उस समय कामुक भावना जगी हुई थी। नदी के पास में ही एक पुष्प की बगीचा थी, फूलों की एक सुंदर बगीचा थी। बगीचा और पुष्प, सामने नदी, और निर्जना तथा अकेला होने के कारण उनमें कामुक भावना और ही उत्तेजित हो रही थी। कुछ समय पश्चात जब वह विहार कर रहे थे, उस नदी के तट पर घूम रहे थे, उस बगीचे में घूम रहे थे, तो अचानक चंद्रलोक से उनको अप्सरा, जिसका नाम रंभा था, वह आती हुई दिखी। वह बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। अप्सरा के बारे में सब कोई जानते ही हैं। तब इंद्रराज ने अपनी कामुक भावना को उनसे कहा। उसकी स्वीकृति स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने उसके साथ कीड़ा किया। कीड़ा करने के पश्चात जल कीड़ा भी। इसी मध्य वहां अकस्मात महर्षि दुर्वासा आधम के वे वैकुंठ से शिवलोक जा रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें सादर प्रणाम किया और महर्षि से आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन लिया। तब मुनि दुर्वासा ने नारायण से प्राप्त पारिजात एक पुष्प उनके पास था। उस पुष्प को देवराज को इंद्र को दिया और देते हुए यह कहा कि यह पुष्प संपूर्ण विघ्नों को हरता है। जो इसे श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है, मतलब मस्तक पर अपने रखता है, वह हमेशा तेजस्वी, बुद्धिमान, विक्रमी, बलशाली और समस्त देवों से संपन्न तथा हरितुल्य पराक्रमी होता है। और जो इस पारिजात पुष्प का अनादर करता है, वह बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वह पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि छिन्न हो जाती है। इसके बाद महर्षि दुर्वासा शिवलोक को चले गए। रंभा के समक्ष इंद्र ने उस पुष्प का तिरस्कार किया। उन्होंने उस पुष्प को अपने समक्ष गजराज ऐरावत के सर पर रख दिया। ऐरावत के सर पर रखने के पश्चात देवराज इंद्र को ऐरावत ने जोर से धक्का दिया और वह जंगल की ओर चल बसे। उस जंगल में काफी दिनों तक वह रहे और एक हथनी के साथ संसर्ग कर काफी बच्चे पैदा किए। उसी हथनी के बच्चे में से जब भगवान शिव क्रोध में आकर श्री गणेश का सर्प काट देते हैं, तो श्री हरि उसी एक हथनी के बच्चे का सिर उनके धड़ में लगाते हैं और तभी से वह गजानन कहलाते हैं। और दैमातुर भी उनको कहा जाता है। इसमें यहाँ पर दो माताओं के संसर्ग से उनके शरीर की बनावट की रचना है।
एक तो माता पार्वती ने उनको जन्म दिया है, जिससे वह उनकी माँ है। दूसरी वह हथनी, जिसको एरावत उनके पिता थे, उस हथनी के बच्चे का सर जो लगा है, इसके कारण भी वह हथनी भी उनकी माता हुई। इस प्रकार वह दैमातुर है। दैमातुर का अर्थ होता है, दै मतलब दो, मातुर मतलब माँ के बच्चे। दो माँ जिनकी होती है उनको दैमातुर